हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जो स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, इससे अच्छी स्ट्रेटजी शायद इस वक्त तक मार्केट में नहीं है। ये स्ट्रेटजी जितनी ज़्यादा सिंपल है उतनी ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल और हाई विनिंग रेशो स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी में जो डीप कंसेप्ट है या डीप नॉलेज है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको किसी एडवांस कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है या एडवांस स्ट्रेटजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए बहुत ही आसानी से कम दिनों में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा इस स्ट्रेटजी के, ठीक है, उनको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में हम सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज पर फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि है 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, ठीक है, जो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की, लेकिन ये वीडियो डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। ये आप जब वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इस एक मूविंग एवरेज से, ठीक है, हम VSA भी कवर कर लेंगे, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको भी कवर कर लेंगे, हम SMC को भी कवर कर लेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जितनी स्ट्रेटजीज हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक को भी कवर कर लेंगे, हम फेयर वैल्यू गैप्स को भी कवर कर लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स। और इसके अलावा प्राइस एक्शन की जितनी स्ट्रेटजीज हैं या पैटर्न्स की, उनको भी हम इस एक स्ट्रेटजी में कवर कर लेंगे और बहुत ही सिंपल वे से, और हम बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी की जो विनिंग रेशियो है वो मोर देन 80% है। अगर आप प्रॉपर रूल्स को, ठीक है, फॉलो करते हैं तो इसकी जो विनिंग रेशियो है वो मोर देन 80% है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी स्ट्रेटजी को सीखते हैं। जहाँ से मैं थोड़ा सा रिप्ले मोड में जाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से इसके जो कंसेप्ट हैं, डीप कंसेप्ट, वो आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, ताकि आप इजीली इसको ट्रेड कर सकें और ओवरऑल जो इसका कंसेप्ट है बेसिक, वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को देखना है। ये देखिए क्रॉसओवर, ठीक है। उसके बाद हमने मोमेंटम को देखना है। मोमेंटम किस तरह से जज करना है, अगर हमारे पास 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी तो ये हम बोल सकते हैं कि इसमें अच्छा मोमेंटम है। और अगर मार्केट यहाँ पे हमें टच दे रही होगी तो इस तरह की सिनेरियो में हम अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें हमने बिहेवियर भी देखना है। आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड के बिहेवियर होते हैं। जिस तरह से कुछ ट्रेंड यहाँ पे डीप पुल बैक लेते हुए इस तरह से जाते हैं, कुछ ट्रेंड जो है वो यहाँ ब्रेक एंड रिटेस्ट जोन तक आते हैं और फिर हायर हाई बनाते हैं। तो ये जितने भी बिहेवियर होते हैं, इन सब को 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये फॉलो करती है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का ट्रेंड हो उसमें हम अपनी बाय की ट्रेड, अप ट्रेंड में बाय की ट्रेड और डाउन ट्रेंड में सेल की ट्रेड इजीली फाइंड कर सकते हैं इस मूविंग एवरेज से, और हम ट्रेंड के साथ जोड़ सकते हैं और उस मोमेंटम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपने सेशन में ट्रेड करनी है। ये तो आप बात जानते होंगे, ठीक है। सेशन में ट्रेड करनी चाहिए क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी वॉल्यूम अच्छा होता है, ठीक है। वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम जब अच्छा नहीं होता तो उस तरह के जो सिनेरियो में हमें ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। सेशन में ट्रेड करनी है, आपने फिक्स टाइम बना लेना है, उस टाइम पे ट्रेड करनी है। मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। आपने अपने रूल्स फिक्स कर लेने हैं कि मैक्सिमम इतनी ट्रेड लेनी है। लेट्स सपोज मैक्सिमम आप दिन में
3 ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड पे आपने अपना लॉस भी डिफाइन कर लेना है कि मैंने इस ट्रेड पे, अगर मैं एक ट्रेड पे $20 का लॉस ले रहा हूँ, ठीक है, तो इससे मैक्सिमम या इससे ज़्यादा मैं लॉस किसी भी ट्रेड पे नहीं लूँगा, यानी हर ट्रेड में मेरा रिस्क $20 होगा। तो इस तरह के रूल्स बना के आपने फिक्स कर लेने हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। इसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ें जब तक आप नहीं फॉलो करेंगे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और हर स्ट्रेटजी में ये चीज़ें, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आपने रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रेटजी में हम पहले क्रॉस ओवर देखते हैं, उसके बाद मोमेंटम। ये देखिए मोमेंटम भी अच्छा आ चुका है मार्केट में, मूविंग एवरेज के जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से। उसके बाद हम जब मार्केट बाउंस ले रही होती है वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जज करते हैं। ये हमारे पास पहला बाउंस हो गया, अब हमने नेक्स्ट बाउंस को देखना है। तो नेक्स्ट बाउंस में आप देख रहे हैं कि ये कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, तो इस हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे ये कह रही है कि यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस है, तो ये वीकनेस शो करती है, ठीक है। जब वीकनेस आ जाए तो हम ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब नेक्स्ट जाएं तो अब यहाँ पे वीकनेस आई है, अब हमें दोबारा थोड़ा सा पोटेंशियल चाहिए या मोमेंटम चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि अच्छा मोमेंटम आया, मार्केट ने यहाँ पे टच किया है और अच्छा एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब हमारे पास मोमेंटम भी आ चुका है, मार्केट टच भी ले रही है, एक अच्छे ट्रेंड में है। अब दोबारा अगर यही बिहेवियर रिपीट करती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। आप देखें यहाँ पे, ये देखें दोबारा यही बिहेवियर रिपीट कर रही है। कैसे? अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, आपने थोड़ा सा ना अपने माइंड को ओपन रख के बैठना है और समझना है चीज़ों को। हमारे पास अच्छा मोमेंटम है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। इन 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका मतलब ये ओवरऑल जो पिछली 9 कैंडल्स होती हैं उनकी जो एवरेज होती है मूविंग, उसको कैलकुलेट करके बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज है उसके मुताबिक यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और एग्जैक्ट 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हमें एक टच मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ एग्जैक्ट उसी तरह अपने बिहेवियर को फॉलो करते हुए यहाँ पे भी 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हमें टच मिल रहा है और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी मिल रही है। मोमेंटम भी हमारे साइड पे है, सेशन भी है, ठीक है, मूविंग एवरेज को भी फॉलो कर रहा है और बिहेवियर को भी रिपीट कर रहा है और हमें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी दे रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी एक ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, जिसका टेक प्रॉफिट एटलीस्ट 1:2। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा ट्रेड मैनेजमेंट भी आपने करनी होती है, ठीक है। ट्रेड को मैनेज करने का मतलब है कि आपने थोड़ा बहुत जो 1:1 पे अपना जो है ना थोड़ा सा प्रॉफिट आपने ले लेना है, ठीक है, ताकि आपकी जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन पे आ जाए। तो मार्केट में इसी तरह से ट्रेड की जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये क्रॉस ओवर हुआ था, ठीक है। ये जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये आपने सही से समझनी है, ठीक है। ये क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब हम क्या देख रहे थे, क्रॉस ओवर भी हो गया था, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बन चुका था, मोमेंटम भी अच्छा था डाउन पर। हम क्या देख रहे थे कि एग्जैक्ट 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर टच देते हुए हमें या तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिले या एक अच्छी हैमर कैंडल मिले नीचे की तरफ, तो हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें मिला था 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, यहाँ पे हमें बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बिहेवियर का रूल है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। मार्केट उसी तरह का बिहेवियर यहाँ पे फॉलो करे तो तब हम जाके अपनी सेल एंट्री लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाके आपको मज़ीद चीज़ें थोड़ी सी ये आपने समझनी है, नेक्स्ट जाके आपको क्लियर हो जाएंगी और जो हम नेक्स्ट ट्रेड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप,
यहाँ पे ये हमारे पास क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने टच दिया है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, ये टच है, ठीक है। और अच्छा एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और ब्रेक किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके दोबारा उसी तरह 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर टच दे रही है और अच्छा एक हैमर कैंडल जो है वो रिजेक्शन कैंडल बना रही है, ठीक है। तो बिहेवियर भी रिपीट हो रहा है, मोमेंटम भी अच्छा है, ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी इस तरह से बाय ट्रेड लगा सकते हैं। आप ट्रेड को मैनेज कैसे करना है मैं आपको मैनेज करके बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आपने मोमेंटम देखना है कैंडल का। अब नेक्स्ट कैंडल में देखूंगा, ठीक है। ये कैंडल अच्छी है, ब्रेक हो चुका है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब ये ट्रेड आपको 1:1 दे चुकी है, ठीक है। तो आप 1:1 पे भी थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। हमारे टारगेट कितना होता है 1:2, ये हमारा ओवरऑल टारगेट, सही है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि या तो आप इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे लें, ठीक है, या आप थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कर लें, ठीक है। इस तरह से आपने ट्रेड को मैनेज करना है। अब ये हमारे पास एक बिहेवियर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी, जो भी बिहेवियर यहाँ पे फॉर्म करेगी हम दोबारा आगे जाके उसी बिहेवियर को मैच करते हुए ट्रेड लगाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे अच्छी मूव दी मार्केट ने, लेकिन कोई कैंडल्स या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं दिया, ना ही हैमर कैंडल दिया, लेकिन एक टच मार्केट ने जरूर दिया। अब ये वीकनेस शो करती है, ठीक है, ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, ठीक है। तो अब हम मजीद वेट करेंगे कि दोबारा मार्केट में मोमेंटम आए और हम अपनी ट्रेड फाइंड करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। क्रॉस ओवर के बाद मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं आया, दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर, ठीक है। यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, लेकिन वीकनेस आई है, ठीक है, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखें, ये क्या हुआ है, यहाँ पे हमने ट्रेड अपनी मिस कर दी है। ये हमारे पास अच्छा मोमेंटम बन रहा था, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल प्रॉपर हम कह सकते हैं, और ये अगेन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा मिस कर दिए। अब इसके साथ ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसका बिहेवियर पिछले बुलिश इंगल्फिंग के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रॉपर इसने टच दिया और ये विक नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। ये आप देखें ना, ये विक नीचे की तरफ आ रही है, इसकी विक ऊपर थी, बल्कि इसने टच भी नहीं किया। इसका मतलब ट्रेंड में जो मोमेंटम था वो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है ट्रेड से। लेकिन फिर भी ये ट्रेड हमारी विन नहीं हुई थी। अब यहाँ पे देखें, इस सिचुएशन में भी आपने अवॉइड करना है। एक तो ट्रेंड ओवर स्ट्रेच है, इसमें कोई सेशन भी नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये गैप का मतलब क्या है कि ये अभी डेली कैंडल स्टार्ट ही हो रही थी, यानी रात का टाइम था जिसमें कोई वॉलेटिलिटी या इस तरह की नहीं थी, सिडनी सेशन ओपन हुआ था। ये कोई अच्छा सेशन भी नहीं था, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी इतना पुश दे चुकी है, और दूसरा इसका बिहेवियर भी मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें, ये वीकनेस है, ठीक है, ये कैंडल नीचे क्लोज हो रही है। तो इस तरह की ट्रेड्स भी आपने नहीं लेनी। क्रॉस ओवर हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो मोमेंटम अच्छा है, सही है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वीकनेस, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा मोमेंटम बना है। ये बीरिश इनगल्फिंग कैंडल और अगेन बीरिश इनगल्फिंग कैंडल, और आप अगर देखें तो दोनों का बिहेवियर भी मैच कर रहा है। यहाँ पे आप बिहेवियर देखें, मैच कर रहा है, दोनों ही इनका जो डिस्टेंस है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से वो सेम ही आ रहा है, ठीक है।
तो ये जो मोमेंटम बना है यहाँ पे, आप इसको यहाँ से कैच कर सकते हैं अपनी बाय की सेल की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे इस तरह से आपने बेसिकली ट्रेंड को कैच करना होता है, जो मोमेंटम के साथ ट्रेंड जा रहा होता है उसको कैच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 1:2 यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम दोबारा देखेंगे। अब इसमें मोमेंटम यहाँ से यहाँ पर आप मोमेंटम देखें। ठीक है, और ये जो मोमेंटम देखें ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेड ढूंढने के लिए दोबारा हम मोमेंटम को और बिहेवियर को मैच करेंगे मार्केट का। ठीक है, और थोड़ा सा कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, और ये दोबारा ये देखें मैंने ट्रेड मिस कर दिया अगेन। यहाँ पे ये टच लिया है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, ये टच लिया है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। यहाँ पे आपकी सेल की एंट्री बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ आपने 1:2 आपने यहाँ पे 1:1 पे थोड़ा बहुत जो पार्शल है वो बुक कर लेना है। ठीक है, बाकी आपने इस जो आपकी स्टॉप लॉस है ये नेक्स्ट कैंडल बने तो इसके साथ ही आपने नीचे मूव कर लेना है। ठीक है, 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड 1:2 तक तो नहीं आई, आप कह सकते हैं कि ये ब्रेक इवन जो है वो हो चुका है हमारा। तो इसमें लॉसेस भी होंगे, लेकिन ओवरऑल जो ये स्ट्रेटजी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें कोई बिहेवियर रिपीट नहीं हुआ हमारे पास। ये डाउन ट्रेंड में हम शिफ्ट हो गए हैं, ये बुल बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, लेकिन कोई यहाँ पे बिहेवियर रिपीट नहीं हो रहा या मोमेंटम हमारे पास अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखें, अब ये बिहेवियर आपने नोट करना है। ये हमारे पास मोमेंटम अच्छा बन चुका है, बड़ी कैंडल्स आ रही हैं। ठीक है, और ये हम सेल ट्रेड में यहाँ पे ये देखें इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, और इवनिंग स्टार पैटर्न भी कह सकते हैं। इनडिसीजन कैंडल के बाद अच्छी सेल कैंडल, ये इनडिसीजन कैंडल के बाद अच्छी सेल कैंडल, ये भी टच ले रही है 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, ये भी टच ले रही है 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे आप एक अपनी सेल की एंट्री जो है वो इस तरह से प्लान कर सकते हैं, और जिसका टेक प्रॉफिट एटलीस्ट 1:2। ठीक है, और इसका थोड़ा सा आपने ट्रेड को मैनेज भी करना है। नेक्स्ट एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। दोबारा सेल में, बाय में, सेल में, यहाँ पे बिहेवियर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, ये वीकनेस, अच्छा मोमेंटम। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा वीकनेस शो कर गई है मार्केट यहाँ पे, और इसमें जो है ना हमारे पास मोमेंटम भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा आपने वेट करना है ट्रेड का। ठीक है ना, परफेक्ट ट्रेड मिलने का आपने वेट करना है। यहाँ पे देखें, ये जो बेरिश इंगल्फिंग था ये टच ले रहा था 9 पीरियड, और ये जो बेरिश इंगल्फिंग है ये 9 पीरियड से ऊपर नीचे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह की ट्रेड भी आपने नहीं लेनी। ठीक है, हमें मोमेंटम भी मैच करना है और बिहेवियर भी मैच करना है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है ये और ये, ठीक है, ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप अपने एक सेल की ट्रेड इस तरह से ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ साथ ट्रेड को मैनेज भी करना है। 1:2 आपका इनिशियल टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, और साथ साथ आपने थोड़ा बहुत ट्रेड को मैनेज भी करना है। आप यहाँ पे जाए तो यहाँ पार्शल बुकिंग और इसके अलावा ट्रेड को ब्रेक इवन पे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो गाइज ये थी स्ट्रेटजी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस स्ट्रेटजी के रिलेटेड जो नॉलेज है वो मैं यूट्यूब पर शेयर करता रहूँगा। आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना है और इसके अलावा वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इस जो स्ट्रेटजी है इस पर ज़रूर आपने जो है ना वो रिसर्च भी करनी है अपनी, ठीक है, और बैक टेस्टिंग भी करनी है। तो अब तक इतना ही। थैंक यू।